संभल हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। कोर्ट से उसके घर की कुर्की का वारंट जारी हुआ है। पुलिस अब जल्दी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी। शारिक साठा का घर नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय स्थित पजाया मोहल्ले में है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस और एसआईटी शारिक साठा की तलाश में जुट गई है, लेकिन ये लगातार फरार चल रहा है। हिंसा में शामिल होने के आरोप में शारिक साठा गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को एसआईटी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जेल भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी का वारंट जारी किया था, लेकिन शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी ने उसके खिलाफ 3 और मुकदमे दर्ज कर दिए। जो शारिक साठा जो संभल हिंसा में हमारा नामजद है, वांछित है, अभी इसके विरुद्ध जो इसका नखासा थाना क्षेत्र में जो घर है उसकी कुर्की वारंट जो है वो पुलिस के द्वारा संबंधित विवेचक के द्वारा प्राप्त किया गया है और इसमें जो है टीम गठित करके और तिथि निर्धारित करके अग्रिम कुर्की की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सर जी देखिए, जो भी हमारी विधिक प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग पालन करेंगे और जो जिसे कहते हैं कि शारिक साठा को अकाउंट फॉर कराया जाएगा। अभिनव माथुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिनव, ये बड़ी कार्रवाई साठा के खिलाफ, लेकिन साठा तो दुबई में, उसको लाने पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए बिल्कुल नेहा, संभल हिंसा से जुड़े हुए जो भी आरोपी हैं उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, लेकिन अब संभल पुलिस को केवल तलाश थी तो संभल हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड कहे जाने वाले शारिक साठा की। हालांकि शारिक साठा से जुड़े हुए 3 आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन जहां तक उसको भारत लाने की बात है तो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पिछले समय में इस बात को कह चुके हैं कि इंटरपोल एजेंसी के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा करके उसको भारत लाया जाएगा, क्योंकि उसको भारत लाया जाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से 24 नवंबर 2024 की जो हिंसा हुई उसके अंदर कई तरीके की बड़ी चीज़ें जो निकल करके सामने आई, जिसको लेकर के जो उसके 3 गुर्गे हैं जो कि भारत में जो है हथियार सप्लाई करने का काम करते थे, जिन्होंने इस पूरी हिंसा के दौरान हत्याओं को अंजाम दिया था। इस तरीके के खुलासे करते हुए एसपी के और जो संभल पुलिस थी उसने जेल भेजा था उस शारिक साठा गैंग से जुड़े हुए उन तमाम आरोपियों को। लेकिन अब शारिक साठा पर शिकंजा कसने के लिए लगातार पुलिस पिछले कई महीने से प्रयास कर रही थी। 26 अक्टूबर को जो है शारिक साठा के घर पर नोटिस चस्पा किया गया था कुर्की की चेतावनी का। उसके बाद 30 दिन की समय सीमा थी, उसको हाजिर होना था, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो हाजिर नहीं हुआ तो उसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर के 3 और अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए और फाइनली अब स्थायी वारंट से शारिक साठा के घर की कुर्की का जारी किया गया है। जबकि आज इसी इलाके में देखिए सामने यही वो इलाका है जहां पर कुछ ही दूरी पर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर है, इसी गलियों में सामने जाकर के। और यहीं पर आज पुलिस पहुंचेगी। नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकी के बिल्कुल ठीक सामने का ये वो इलाका है जहां पर अभी कुछ ही देर के में जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो है वो पूरी कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंचेंगे। और देखिए फिलहाल उससे पहले जो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि जो भी संभल हिंसा से जुड़े आरोपी हैं, हिंसा मामले में अब कई बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है।